तो जहां एक और सीएम शिवराज के सत्याग्रह आग्रह पर कमलनाथ ने हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस विधायक दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सीएम शिवराज के साथ सत्याग्रह आग्रह पर बैठ गए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा, जागरूकता जरूरी है, सीएम शिवराज का कदम अच्छा है, इसीलिए वो समर्थन करते हैं। राहुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान तो सत्याग्रह आग्रह कर ही रहे हैं, कमलनाथ का हमला भी हमने यहां पर देखा, लेकिन विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की अगर बात की जाए तो वो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतर से बता रहे हैं। नहीं, लक्ष्मण सिंह यहाँ पर आए थे और मुख्यमंत्री जब यहाँ बैठे तो मुख्यमंत्री के साथ में वहाँ जब सत्याग्रह शुरू किया, उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया मुख्यमंत्री ने, तो वहाँ पे लक्ष्मण सिंह आकर के उनके पास में बैठे और बैठ करके जो तमाम कहा जाए कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है कि उसको फॉलो करवाने के लिए सरकार की तरफ से जो पहल की गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहल की गई है, उसका उन्होंने समर्थन किया। लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें अपने जो स्वास्थ्य अमला है या बेड की संख्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी कहीं सीधे तौर पे चेताते हुए या कहते हुए गए कि जो होनी चाहिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो भी व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं और उसकी कमियां कहीं सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो बेड को लेकर के हो या स्वास्थ्य संबंधित तमाम हॉस्पिटल्स की बात की जाए, इन सभी में सीधे खामियां देखने को मिल रही है, जिसको कि सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। वो लक्ष्मण सिंह यहाँ आए थे जब मुख्यमंत्री यहाँ स्वास्थ्य आग्रह पे बैठे थे, और क्योंकि अभी मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के लिए चले गए हैं, तो वहाँ आए थे, उनके साथ में उनको सारी बातों से, इन सभी चीज़ों से अवगत उन्होंने कराया मुख्यमंत्री को, और उसके बाद मुख्यमंत्री को अवगत करा करके अपनी पूरी वहाँ पे जानकारियाँ दी और सीधे तौर पे जो कोरोना महामारी के लिए ये स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए बैठे हैं, उसका उन्होंने इस बात पे समर्थन किया। अभी यहाँ पर क्योंकि कैबिनेट बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री खुद वर्चुअली ये कैबिनेट बैठक ले रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं उनसे उन्होंने वहाँ पर मांगा है, सुझाव मांगा है कि आखिर में किस तरीके से इस महामारी के ऊपर रोक लगाया सकता है, महामारी के ऊपर विजय पाई जा सकती है, उसके बारे में वहाँ पर सुझाव दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे सुझाव पेटिका वगैरह भी रखी गई हैं कि तमाम जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, राजनीति से हों, समाज सेवा से लोग हों या तमाम पत्रकार हैं या कोई भी जिससे भी जुड़े हुए सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, वो सभी आकर के यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, वहाँ पर अवगत करा सकते हैं कि कैसे इस महामारी के ऊपर यहाँ पर जीत हासिल की जा सकती है। तो इसको लेकर के ही ये स्वास्थ्य आग्रह मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं 24 घंटे, और 24 घंटे ये पूरी के पूरी तरीके से कहा जाए तो एक पूरा जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, जो ओपन तरीके से यहाँ से काम होगा, फाइलों पे साइन भी होगी। उसके अलावा कोरोना समीक्षा बैठक हो, कैबिनेट बैठक हो या तमाम जो दूसरे सब कुछ राहुल यही से चल रहा है। राहुल, ये कहा जा सकता है कि इस तरीके से समर्थन जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से अगर मिलेगा, विपक्ष के लोगों की तरफ से भी समर्थन मिलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लगातार विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है इसको लेकर, और ये बेहतर है कि सब एकजुट होकर ये कोशिश करें कि किस तरीके से इस लड़ाई से निपटा जाए, कैसे इसके उपाय निकाले जाए ताकि प्रदेश में संक्रमण जो है और ज्यादा ना फैले, इससे बचाया जा सके लोगों को। ये ज्यादा जरूरत होगी और ये कहा जाए कि आगे इसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है ताकि हम इसको हरा पाए कोरोना को। आप सही कह रही हैं सीधे तौर पे, क्योंकि सबकी को एकजुट होना पड़ेगा। जब महामारी के खिलाफ जब लड़ाई है तो महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबको एकजुट होना होगा, सब साथ में आएंगे, चाहे विपक्षी हों, चाहे वो तमाम राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सभी सब एकजुट होकर के आएंगे, तभी इस महामारी के ऊपर कहीं जीत हासिल की जा सकती है। और इसमें सभी की ज़रूरत है कि सभी एक साथ में आएँ, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने खुद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे अपील यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई थी कि सभी एक साथ में आकर के और इस महामारी के समय में क्या निराकरण किया सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, विभिन्न जगहों पे कैसे रोका जा सकता है, इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने सुझाव भी मांगा था। यहाँ क्योंकि समय महामारी जिस तरीके से पैर पसार रही है, सुरसा की तरफ मुँह बाए खड़ी है, उस समय इसको रोकना सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर खुद सरकार के लिए है। और सरकार के साथ में यदि विपक्ष भी साथ में आता है तो यहाँ कहीं सीधे तौर पे इसका निराकरण किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी का एक वहाँ पर बेस होता है, जो कार्यकर्ताओं का बेस होता है। कार्यकर्ता जाकर के जनता के बीच में समझाएंगे, चाहे वो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हों, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम जो पार्टीज हैं एक साथ मिलकर के ही
इसमें इसके ऊपर कहीं चाहेंगे तो इसके ऊपर निराकरण इसका किया जा सकता है। और यही कारण है कि उन्होंने अपील भी की थी मुख्यमंत्री से, मैंने अपील की थी पूर्व मुख्यमंत्री से कि यहाँ इस महामारी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनका समर्थन की मांग किया था। अब देखना ये होगा कि आखिर में कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बात भी कल किया था, मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री से बात भी किया था और उनसे एक समर्थन की बात वहाँ पर की थी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसमें किस तरीके से बीजेपी का या सरकार का साथ यहाँ पर देती है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर ख़त्म हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लौट करके आ गए हैं। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि कैबिनेट की बैठक के लिए गए हुए थे, तो कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर फिर पहुँचे हैं और तमाम जो योजनाएं परियोजनाएं हैं और उसके अलावा ये कोरोना को ही लेकर के पूरी तरीके से ये बैठक की गई थी कोरोना को लेकर के ही संबंधित इसमें थी। तो अब कौन कौन सी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। कैबिनेट की बैठक जब किया था इन्होंने, कैबिनेट की बैठक में तमाम जो योजनाएं परियोजनाएं थी उन सभी चीज़ों पर भी मुहर लगी और वर्चुअल तरीके से ये कैबिनेट की बैठक क्योंकि बुलाई गई थी और इसी कैबिनेट की बैठक में आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देना चाहता हूं मैं ये तमाम जो वर्चुअल तरीके से जितने जो अधिकारी थे उन सभी के सभी यहाँ पर जुड़े हुए, जिसमें कि शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, इन सभी के सभी जगह से जुड़े हुए और एक समीक्षा साथ में कैबिनेट की पूरी जानकारी यहाँ मुख्यमंत्री ने यहाँ पे ली है। और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के भी लोग जो जुड़े हुए थे उन सभी के साथ में यहाँ पर चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसमें जो कोरोना को किस तरीके से उसके ऊपर बिल्कुल मिलाकर कहा जाए तो राहुल एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है और इस वक्त बेहद जरूरी है कि पॉजिटिविटी लाई जाए। मैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आया था और डॉक्टर्स की भारी कमी है, बेड्स की कमी है, तो उस संबंध में एक पत्र दिया है। क्या बोले मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा वो व्यवस्था करेंगे। मैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आया था और डॉक्टर्स की भारी कमी है, बेड्स की कमी है, तो उस संबंध में एक पत्र दिया है। क्या बोले मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा वो व्यवस्था करेंगे।